नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव की टीम आज पहुंच चुकी है नीलोखेड़ी में और वार्ड नंबर 5 में हम मौजूद हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवनाथ कपूर। आज इनसे हम बातचीत करेंगे चुनावों के बारे में। बहुत ज्यादा होड़ लगी हुई है नीलोखेड़ी में भी और इसी बारे में इनकी राय जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बी पॉजिटिव टीम का और विशेषकर चांद शर्मा जी का बहुत-बहुत अभिनंदन है। सर, भाजपा पार्टी चेयरमैन के जो चुनाव हो रहे हैं, चेयरपर्सन के चुनाव हो रहे हैं, उनमें अपना चिन्ह दे रही है। लेकिन जो पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं, उनमें भाजपा ने चिन्ह नहीं दिए। क्या उसके बावजूद भी आप इनके प्रचार में मदद कर रहे हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी निगम के चुनाव में पार्षदों को भी चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है और नगर परिषद के चुनाव में भी लड़ रही है। लेकिन निकाय चुनाव चूंकि एक छोटा चुनाव है पार्षदों का, इसलिए वहां तो पार्षदों के लिए तो चुनाव चिन्ह नहीं दिए गए। लेकिन जो चेयरमैन के पद के दावेदार हैं उन्हें चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ से नीलोखड़ी से सनमीत कौर आहूजा जो भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं। और यहाँ तक सवाल है कि पहले भी मैंने कहा कि पार्षदों को इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि एक वार्ड में मैक्सिमम 1900 के करीब वोट है। तो ये चेहरे पर भी होते हैं, व्यक्ति के कार्यशैली पर भी होते हैं, इसलिए यहाँ चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या कई ऐसे भी वार्ड हैं जहाँ 3-3, 4-4 लोग भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है, तो इसलिए वहां कोई विशेष ये भी नहीं कहा गया कि आप बैठो या ना बैठो, सभी को अधिकार है खड़े होने का। जो भी पार्षद बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग जिसको देखना चाहते हैं अपने पार्षद के रूप में, अगर उसके नाम के आगे बीजेपी का चिन्ह नहीं देखेंगे तो उस पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई वार्डों में 2-2 प्रत्याशी हैं केवल, और वो भी दोनों भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इसलिए लोग सब जानते हैं कि कौन उनके लिए वार्ड के लिए अच्छा है, उनके लिए लोगों के लिए कौन अच्छा कर सकता है, कौन युवा है, कौन एनर्जेटिक है, वो लोग सब जानते हैं कि छोटा एरिया क्षेत्र है, इसमें कोई बड़ा भाजपा का चुनाव चिन्ह तो है ही नहीं वार्डों में। और विशेषकर कहीं भी नगर पालिका में ये चुनाव चिन्ह पार्षदों के लिए नहीं है, नगर पालिका के लिए। सर, विपक्ष भी पूरा अपना जोर लगा रहा है इन चुनावों में, तो क्या कहना है आपका? हाँ, बिल्कुल विपक्ष को लगाना भी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी तो लगा ही रही है। लेकिन लोग बड़े जागरूक हैं, उनको मालूम है कि सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की है तो चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, तो निश्चित रूप से वो सब करने में सक्षम हो सकेगा जो इस नगर के विकास के लिए बेहतर होगा। सर, ट्रिपल इंजन सरकार बनने के लिए क्या लगता है आपको, कितना आगे बढ़ चुकी है भाजपा पार्टी? बिल्कुल, ये पूरे प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव, निगम हो, नगर परिषद हो, निकाय चुनाव हो, इसमें 100% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही विजयी होंगे, क्योंकि लोग हर कोई चाहता है कि उनके क्षेत्र का, उनके वार्ड का, उनके नगर का विकास हो। और ये तभी संभव है यदि वो सरकार का होगा, तो निश्चित रूप से वो योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर सकेगा और इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो, वो देश का गौरव तो बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी ने जिस प्रकार से अपनी व्यवहार कुशलता के चलते लोगों का दिल जीतने का काम किया, उससे देखते हुए कहा जा सकता है आज भी निकाय चुनाव में भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। नीलोखेड़ी में सर नायब सिंह सैनी जी किस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से बल बढ़ा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं का? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझती, हल्के में नहीं लेती, उसे गंभीरता से लेती है। इसलिए नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही ये चुनाव, निकाय चुनाव लड़ा जा रहा है। और इसमें अहम भूमिका जो है, जैसे नीलोखेड़ी विधानसभा है, इसमें स्थानीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं भगवान दास कबीरपंथी जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और निश्चित रूप से भाजपा यहाँ से विजयी होगी। जनता के लिए सर संदेश? बिल्कुल, जनता के लिए मतदाताओं से इतना निवेदन जरूर है कि 2 मार्च को मतदान होना है, मतदान जरूर करें, यह सबका अधिकार है। और जितना मतदान करेंगे उससे जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे निर्दलीय हो, दूसरे चेयरमैन के हो या कोई हो, कम से कम मतदान केंद्र तक जाकर मतदान जरूर करें और नगर हित में करें, ऐसा मेरा मानना निवेदन है।
एक सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वार्ड नंबर 5 में हम मौजूद हैं, कपिल बख्शी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? कपिल बख्शी युवा मोर्चा का वरिष्ठ साथी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो इनकी इच्छा है, ऊर्जावान है, वार्ड की सेवा करना चाहते हैं लोगों की, तो हमारी शुभकामनाएं इन्हें। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवनाथ कपूर जी। आपने इनकी बात सुनी, इनकी राय जानी कि चुनावों में किस हद तक भाजपा पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का साथ दे रही है। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज। धन्यवाद।